नहीं कीन। लॉक किया जाए। इस फिल्म की कहानी जो है एक फोक गायक की कहानी है और आशुतोष राणा जी इज डूइंग दैट रोल। जॉन मिलबो नाही कीन, ओ मन चावल पकाया तीन। जॉन मिलबो नाही कीन, ओ मन चावल पकाया तीन। एगो कच्चा एगो पक्का एगो पकबो नहीं कीन भैया। एक मेरे अंदर चाहत है और चूंकि मुझे विश्वास से ही विश्वास मिला है, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी कुछ गाया नहीं, रियाज नहीं किया, रिहर्सल नहीं की, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। लेकिन मेरे जो निर्माता निर्देशक हैं परदेसी रे के केवल कृष्ण जी और हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुजीत कुमार, इनका ये सोचना था और इनको बातचीत करके लगा कि इस गाने को मुझे खुद गाना चाहिए। और चूंकि ये कहानी जो है फिल्म की, ये एक गायक की कहानी है, तो इनको लगा कि इस नाते मुझे एक गाना खुद गाना चाहिए। आशुतोष एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहे हैं। वैसे तो सरप्राइज करने वाला अभिनेता है ही, मगर यहाँ उनका सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि एक बिल्कुल पॉजिटिव हीरो का रोल कर रहे हैं। हीरो हमारा एक फोक सिंगर है जो कि विदेश जाता है परफॉर्म करने, और बाद में ये जो हमारे थॉट्स हैं उसकी कन्फ्लिक्ट चालू होती है। जॉन उठबो नाही कीन, ओकरा पैसा में बेचा तीन। जॉन उठबो नाही कीन, ओकरा पैसा में बेचा तीन। एको तांबा एको पीतल एको चलबो नहीं कीन भैया। सिचुएशन ये है कि लड़का, जैसे हमारी फिल्म का ये पहला ही गाना है, और लड़का ये जो है कॉलेज स्टूडेंट है और ये कॉलेज में ही गाना ये सुना रहा है अपने दोस्तों के बीच में, और उसको जो है फिर वहां से वो परफॉर्म करते हुए फिर स्टेज पे आता है। नई सड़क बाजार से हड़िया लाए तीन। नई सड़क बाजार से हड़िया लाए तीन। एक गो फूटल एक गो टूटल एक गो मिलबो नाही कीन। लॉक किया जाए। सही जवाब नई सड़क बाजार। ये मेरे लिए एक बहुत नया और अद्भुत अनुभव है, क्योंकि गीत संगीत हमारे अभिनय कला का एक निश्चित हिस्सा है। तो अपने अंदर अगर आपको संपूर्ण अभिनेता पैदा करना है तो आप उस हिस्से को छोड़ नहीं सकते हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा चुनौती भरा काम था। मैंने आजकल के हिसाब से मधुरता, जिसको मेलोडी कहते हैं, मेलोडी को ध्यान में रख करके गाने बनाए हैं और काफी अच्छे गाने हैं। ये मैं कहूँ तो ये मतलब मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी। पब्लिक सुनेगी और पब्लिक बहुत पसंद करेगी, ऐसा मेरे दिल में मुझे पूरा उम्मीद है। परदेसी रे भारत की आत्मकथा है। अपने जीवन में तरक्की के लिए अपना गांव, अपना नेटिव प्लेस छोड़ के किसी दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं। जो छोटे गांव में रहते हैं वो पास के किसी शहर में जाते हैं कमाने के लिए। छोटे शहरों वाले मेरे जैसे लोग किसी महानगर में आते हैं, और किसी देश का देशवासी विदेश जाता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सपने तो पूरे हो जाते हैं मगर कुछ छूट जाता है। ये उसी छूटने की कहानी है। जो हमारी रूट्स हैं, जो हमारी पहचान है, जो हम खुद हैं। कहानी है हमारी माँ की और हमारी मातृभूमि की। मैंने एक बार तुमसे कहा था कि दुनिया का कोई भी लालच मुझे अपने देश से दूर नहीं ले जा सकता, लेकिन तब सिर्फ लालच को जानता था, मजबूरी से मेरा वास्ता नहीं पड़ा था। लेकिन आज मैंने महसूस किया कि लालच से कहीं बहुत बहुत बड़ी मजबूरी होती है। परदेसी रे में एक जो लड़का है ये फोक सिंगर है, पढ़ता है, लेकिन इसका ये मानना है कि भाई पढ़ने लिखने का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपनी खेती बाड़ी करना छोड़ दें। पढ़ लिख के ज्यादा अच्छे तरीके से खेती बाड़ी की जा सकती है।
और इसका ये भी मानना है कि ठीक है, ग्लोबल विलेज की बात लोग करते हैं कि आज की तारीख में दुनिया एक गांव हो गई है, लेकिन अगर मान लीजिए दुनिया एक गांव है तो आपका अपना देश उस गांव का एक घर, तो अपने घर को सजाने, संवारने और बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो एक इस विचारधारा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है कि आप पूरी दुनिया में तो जाइए, लेकिन अपनी जड़ों से बिना उखड़े हुए। इस फिल्म में मैं प्ले कर रही हूँ दिया करो, जो लंदन की रहने वाली है, और जो आई वोंट से शी इज नॉट नेगेटिव, बट यू नो उसकी थिंकिंग इंडिया के बारे में ऐसी है कि इंडिया बहुत बेकार है, इंडिया के लोग बेकार है, बदतमीज है, अनपढ़, जाहिल, गंवार है। लंदन इज द बेस्ट, यू नो, लंदन के रहन सहन और लंदन की खूबसूरती के मुकाबले इंडिया कुछ नहीं। तो बिकॉज वो वहाँ पर रहती है, वो वहाँ की बचपन से वहीं पैदा हुई, बड़ी हुई है, तो उसकी थिंकिंग, उसके थॉट सारे ऐसे ही हैं, और उसे लगता है कि ये सब बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, मैं जो भी सोचती हूँ वो बस सही है। तो इसी दौरान आशुतोष जी, जो कि इंडिया से फॉरेन आते हैं लंदन हमारे पास, ही इज प्लेइंग अ फोक सिंगर इन द फिल्म, तो वो आते हैं और वो बहुत ही शुद्ध हिंदी बात करने वाले और बहुत ही इंडियन सोच विचार वाले। तो मेरी और उनकी बहुत कंफ्रंटेशन होती है पूरी फिल्म में, यू नो, हर टाइम हम लोग लड़ते रहते हैं, बिकॉज मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं होते। एंड आशुतोष जी बहुत ही जैसे कह सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्टेड, एंड यू नो ही इज वेरी stubborn sometimes, not stubborn, but he is like, you know, मेरे इंडिया के बारे में कोई कुछ नहीं बोले, so and I am like, no, मेरे लंदन के बारे में कोई कुछ नहीं बोलते, so it's like that, it's great fun. सबसे बड़ी झंझट थी वो ये झंझट थी कि इसमें 8 गाने हैं, और 8 गानों में से 8 के 8 गानों में मैं नाच रहा हूँ, और नाचा मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं है। बारातों में नहीं नाचा, डिस्को में नहीं नाचा, पब में नहीं नाचा, कभी किसी पार्टी में नहीं नाचा। तो मेरे लिए अपने आप में एक असाध्य परिश्रम की बात थी, एक असाध्य बात थी जिसको मुझे साधना था। तो वो एक प्रयास मुझे करना था। फिर मैंने इस फिल्म में एक गाना अपनी आवाज़ में भी गाया है, जो कि आज तक कभी जिस व्यक्ति ने सिर्फ या तो बाथरूम में ही गुनगुनाया हो, उस व्यक्ति को अगर पहले पर्दे के ऊपर उसकी आवाज़ प्रचारित या प्रसारित करने का मौका मिले, तो अपने आप में एक बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम था। और गुरु कृपा से ये काम या ये चुनौतियां बहुत अच्छे से संभालने की क्षमता मुझे मिल गई। चाहत के गुलशन में तुम खिलता गुलाब हो, दीवाना दिल कहता है तुम मेरे ख्वाब हो, मुझ पे हुआ ये प्यार का असर है, तेरा ख्याल मुझे शाम सहर है, ओ जाने जाना परदेसिया तूने मेरा दिल ले लिया। Ashutosh Rana is not a seasonal actor because, of course, his image is like that he's played a villain, you know, a very strong character role he's been portraying all the time. But in Pardesi Re, he's come out with this a very subtle character. Prabhakar is a person who's a singer, who's from India, how he comes to London, and so the story revolves around him. And over here, he's not screaming all the time and being angry and being villainy, but he's being very subtle, very calm, very pleasant, very poised, and बहुत ही different character वो कर रहे हैं इस film में. So which is very good, which will be very new for people to see. And as far as working with him is concerned, I think it's been a wonderful experience working with him. A, he's a fabulous actor. B, he's such an experienced and a big man that people get to learn. At least I got to learn so much from him. जो acting में हमारे जो scenes होते थे आपस में, they were so well gelled. There was a very good chemistry between both of us, and I think he felt the same as well. So there's a very good chemistry between us. We had very good scenes which came out and were very fruitful. So that's how it's been working with him.